यक्षिणी साधना में क्रोध भैरव का जप किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो कब किया जाना चाहिए? इस तथ्य पर हमेशा ही साधकों के मन में संशय बने रहते हैं। अभी पूर्व ही यक्षिणी की विचित्र शक्तियों से संबंधित मेरे द्वारा प्रकाश डाला गया था, जिसमें मनीष त्रिपाठी जी के द्वारा कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखी गई। उनके अनुसार केवल क्रोध भैरव मंत्र के साथ यक्षिणी मंत्र का संपुट कर दिया जाए, यक्षिणी मात्र 7 दिनों में ही आपके समक्ष होगी। तो क्या इस तथ्य में कहीं वास्तविकता है? क्या कोई भी साधक क्रोध भैरव मंत्र संपुटित करके जप कर सकता है, या यह सब भ्रांतियां मात्र हैं? क्रोध भैरव का जप कौन कर सकता है और कब कर सकता है? तंत्र शास्त्रों में क्रोध भैरव स्वयं कहते हैं, यदि कालमति कामे न गच्छति न सिद्ध्यते विषम क्रोधास्त्रयुग प्रोक्स्वामुखी यक्षिणिताः परमा भूतेशीं सादरम युग्मम द्वयम क्रोधास्त्रा संयुतम क्रोधानेन च कंप्य जपे 10 सहस्त्रकम तथा कृते समायाति वांछितार्थम पृच्छति यदि नायाति म्रियते अक्षिमूर्धनि सुपुटतै रोर्वे नरके घोरे पात्येत क्रोध भूपति। अर्थात यदि साधक के द्वारा पूर्ण विधिवत साधना करने पर भी उक्त देवी आगमन नहीं करती है, तब आगमन काल व्यतीत हो जाने पर मूल क्रोध भैरव मंत्र का जप उस यक्षिणी के नाम सहित 8000 करना चाहिए। यदि इतने में भी वह आगमन नहीं करती है तो आंख माता फटकर उसकी मृत्यु होती है तथा क्रोध भूपति उसे रौरव नामक नरक में पतित करते हैं। मुझे लगता है कि इस विश्लेषण से आप साधकगण अवश्य समझ गए होंगे, और दूसरे तथ्य को साधकगण अवश्य जान लें कि किसी भी यक्षिणी मंत्र को क्रोध भैरव के मंत्र के साथ संपुटित नहीं किया जा सकता है, वरन प्रत्येक साधना हेतु एक अलग क्रोध मंत्र होता है, मात्र उसका जप किया जाता है। साधक मात्र स्वप्न देखते हैं कि साधना करने के पश्चात इष्ट प्रकट न होने की स्थिति में तत्काल क्रोध मंत्र का जप आरंभ कर देंगे और विवश होकर उक्त शक्ति को उनके समक्ष आना ही होगा। मगर यह क्रिया आपको हानि भी पहुंचा सकती है, क्योंकि क्रोध भैरव मात्र एक न्यायाधीश के रूप में यहां कार्य कर रहे हैं। एक न्यायाधीश के रूप में वो साधक को न्याय दिलवाते हैं, परंतु इसमें यदि आप गलत हुए तो क्रोध भैरव के दंड के भागीदार आप स्वयं होंगे, यक्षिणी नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, शायद आप समझ नहीं पाए। मैं बस मात्र इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी यक्षिणी साधना से पूर्व चंद्रायण व्रत, महामृत्युंजय मंत्र का लघु अनुष्ठान और 16 रुद्राभिषेक एवं कुबेर मंत्र का जप इत्यादि किया जाता है। इसके पश्चात ही यक्षिणी साधना का श्री गणेश किया जाता है। अन्यथा YouTube पर ऐसे बहुत से चैनल मौजूद हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 21 और 41 दिनों में यक्षिणी सिद्धि का दावा करते हैं, परंतु सिद्धि वास्तव में प्राप्त होती नहीं। यदि ऐसा होता तो ऐसे बहुत से साधक होते जो सिद्धियां हासिल करके अपनी शक्तियों का प्रयोग जनमानस के कल्याण के लिए अथवा स्वयं के हित के लिए करते। इन तथ्यों को आप सभी साधकों को स्वीकार करना होगा, अन्यथा आप भी इसी प्रकार से अन्यों की भांति ही भटकते रहेंगे। क्रोध भैरव के मंत्रों का प्रयोग मात्र आप तभी कर सकते हैं जब आप चंद्रायण व्रत, 16 रुद्राभिषेक, 51,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप एवं 5,000 कुबेर मंत्र का जप करने के पश्चात उसका दशांश हवन, तर्पण इत्यादि करके यक्षिणी साधना करते हैं। उसके पश्चात भी आपको यदि साक्षात्कार ना हो तो वास्तविकता में क्रोध भैरव के मंत्र का जप करने के आप अधिकारी हैं। यदि अल्प ज्ञान में आकर आप जप करेंगे तो निश्चय ही आपका अहित होने की संभावना है। चंद्रायण व्रत आपके जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने के लिए करवाया जाता है। यह व्रत अत्यंत कठोर होता है। दूसरा प्रश्न, क्या इन सभी नियमों को पालन किए बिना भी यक्षिणी साधना की जा सकती है? हाँ,
ऐसा भी संभव है। यदि ऐसा कोई साधक हो जिसने शिव अथवा शक्ति का अत्यंत विशाल मात्रा में जप कर लिया हो, उन्हें यह साधना सिद्ध हो सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप तपोबल प्राप्ति के लिए एवं इष्ट की प्रसन्नता के लिए करवाया जाता है। कुछ समय पूर्व ही मेरी एक देवी साधक से भेंट हुई थी, जिन्होंने बिना ऐसे किसी नियमों में बंधे हुए एक यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। और हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कुंडली में बनने वाले विशेष प्रकार के दोष साधना में हमेशा असफलता का कारण होते हैं। और जिन साधकों को पितृदोष की समस्या हो, उन्हें भी कोई साधना सिद्ध नहीं होती है। ऐसे साधकों को पूर्व ही पितृदोष आदि समस्याओं का समाधान करवा लेना चाहिए। इसके अलावा यदि फिर भी आप साधकों के मन में कोई सवाल, कोई शंका बाकी रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से शीघ्र जुड़ सकते हैं। और उसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।